ड्रैगन बॉल दाइमा के 13वें एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गोमा हैरान और परेशान था कि बाकी सभी लोग फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में आ रहे हैं। गोमा देगुसु से पूछता है क्या हमारी सारी आर्मी यहाँ पर आ चुकी है। तब देगुसु उससे बताता है कि सारी तो नहीं पर आधी से ज्यादा यहाँ आ चुकी है। वो देगुसु को ऑर्डर देता है कि वो सामो को डिसेबल कर दो। यह सुनकर तो मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो, क्योंकि जब से वो सामो को बनाया गया है उन्हें आज तक डिसेबल नहीं करा गया। पर गोमा जानता था कि अगर वो सामो को डिसेबल कर दिया तो गोकू और बाकी लोग वहाँ पर नहीं आ सकते। देगुसु बहुत ज्यादा डरा हुआ था पर वो और कुछ भी कर क्या सकता था, तो वो गोमा की बात मानकर एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाता है। ये जगह थोड़ी स्ट्रेंज थी, जैसे मानो पूरा डीमन वर्ल्ड यहीं से कंट्रोल हो रहा हो। पता ही नहीं क्यों ये बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो खुद से बोलता है कि मुझे ही क्यों चुना गया ये काम करने के लिए। कुछ तो ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो ये काम नहीं करना चाहता। पर सुप्रीम डीमन किंग की बात टालना भी कोई समझदारी की बात नहीं होगी, तो वो फाइनली उस लीवर को नीचे खींच देता है और इसके साथ ही वो सामा डिसेबल हो जाते हैं। और इसके बाद वेदर भी पूरी तरह चेंज हो जाता है और देगुसु डरा हुआ था। इसका मतलब आगे चल के फ्यूचर में कुछ तो बुरा होने वाला है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोकू की शिप खराब हो चुकी है। पेंजी पूछती है क्या हुआ। ग्लोरियो बताता है कि इसका इंजन पूरी तरह खराब हो चुका है। तब पेंजी बोलती है कुछ भी करके कहीं पर सेफ लैंडिंग करो। तब नेवा बोल कहाँ पर, तुम्हारा मतलब समुद्र में, हम गिरे तो क्रैकन हमें खा जाएगा। ये सुनकर वो और डर जाती है। पर फाइनली उनका शिप लैंड कर जाता है। वो सेफ लैंडिंग तो नहीं थी पर किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ था। तब पेंजी बोलती है कि मैं इस शिप को ठीक करती हूँ, तुम सब लोग बाहर निकल जाओ। वो लोग अजीब से प्लेनेट पर पहुंच गए थे। वो जगह बिल्कुल ही अजीब थी, उधर के पेड़ टहने और बाकी सब कुछ बड़े थे। दूसरी तरफ पेंजी की हालत खराब हो रखी थी क्योंकि क्रैकन ने उसके सारे टूल्स खा लिए थे। तब बुल्मा अपने फादर के इन्वेंशन दिखाकर फ्लैक्स करती है और उस कैप्सूल को हवा में फेंक कर एक टूल बॉक्स निकालती है। ये देख के तो पेंजिन बिल्कुल हैरान थी कि आखिर ऐसा कैसा पॉसिबल है। तब बुल्मा उसे समझाती है कि हम किसी भी चीज को श्रिंक करके एक कैप्सूल में स्टोर कर सकते हैं। दूसरी तरफ वजीटा से तो बिल्कुल इंतजार ही नहीं हो रहा था। वो सुप्रीम काय से बोलता है कि कैसा रहेगा कि हम सब फाइटर आगे निकल जाएं और तुम सब बाद में आराम से आना। पर सुप्रीम काय समझाते हैं कि मोर्टल डायरेक्ट वो सामा को पार नहीं कर सकते, ना ही वो उड़ के एक डीमन वर्ल्ड से दूसरे डीमन वर्ल्ड जा सकते हैं। तो वजीटा ज्यादा बहस नहीं करता क्योंकि वो जानता है इसका कोई फायदा नहीं। पर दूसरी तरफ नेवा के होश उड़े हुए थे। वो उन सबसे बोलता है कि जितनी जल्दी से शिप ठीक हो सकती है करो, यहाँ से जल्दी निकलो क्योंकि हम है द प्लेनेट ऑफ मेगा पे। तभी सुप्रीम काय बोलते हैं कि मैंने इस प्लेनेट के बारे में पहले भी सुना है, ये वही प्लेनेट है ना जहाँ पर मेगाथ है। वो बोलते हैं हाँ कि तुम सही कह रहे हो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, तो हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और इससे पहले मैंने नेवा को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा था। वो बोलते हैं कि खुद सुप्रीम डीमन किंग और उसकी आर्मी भी यहाँ नहीं आ सकती, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इन लोगों पर कब्जा कर सके। तब गोकू बोलता है कि आप चिंता मत करो, अगर कुछ दिक्कत हुई तो हम संभाल लेंगे। तब ग्लोरियो बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें वैसे भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तब पेंजी हाईबीस की तरफ देख के बोलती है अगर तुम कुछ काम नहीं कर रहे तो मेरे स्टूल ही बन जाओ, कम से कम कुछ काम तो आओगे। और उस बेचारे को पेंजी का स्टूल बनना पड़ता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है फर्स्ट डीमन वर्ल्ड का, जहाँ अरेंजू बाहर देख रही होती है। जाहिर सी बात है वो सामा को डिसेबल होने के बाद अफरा तफरी मचने ही थी। तभी उसके पास ग्लोरियो का कॉल आता है। वो उससे बताता है कि हमने सेकंड ड्रैगन बॉल भी जमा कर लिया है और जल्दी हम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। तब वो कॉल कट करके ड्रैगन बॉल की तरफ देखते हुए बोलती है फाइनली मेरे पास तीनों ड्रैगन बॉल आ चुके हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा पांजी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी क्योंकि वो इस काम में बहुत ज्यादा अच्छी थी। तब बुल्मा बताती है मैंने भी अर्थ पे एक ऐसी ही शिप को ठीक करने की कोशिश की थी, मैंने लगभग पूरी शिप को ठीक कर ही लिया था, पर मुझे इस पार्ट के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये चीज क्या है। तब वो बताती है ये है मैजीलाइट, एक्सीडेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये 30 सालों तक लगातार एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। और दूसरी ओर हाईबीस की पूरी हालत खराब हो चुकी थी। वो बोलता है अगर तुम्हारा काम हो चुका हो तो मेरे ऊपर से उतर जाओ, अब मैं और देर स्टूल नहीं बन सकता। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है और ये देख कर हम कह सकते हैं कि ये जंगल तो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। अपना गोकू तो खाने में मस्त था, वह वहाँ के फल खा रहा होता है। तभी उस पर एक बड़ा सा हैमस्टर अटैक कर देता है। गोकू हैरान था कि हैमस्टर इतने बड़े कैसे हो सकते हैं। वो उससे बच के भागने लगता है। वजीटा बोलता है अब मजे करना बंद करो, उसे तुम हरा दो। पर गोकू कहता है कि मैं जानवर को मार के क्रुएल्टी नहीं कर सकता। तब पिक्कोलो देखता है कि ढेर सारे हैमस्टर उन पे अटैक करने आ रहे हैं। वजीटा तो तुरंत ही उन सबको मारने लग जाता है। पिक्कोलो और ग्लोरियो तो उनको शिप से दूर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि अगर वो खराब हो गई तो वो हमेशा के यहाँ पर फंस जाएंगे। एक हैमस्टर तो सुप्रीम काय को बस खाने ही वाला था, पर अचानक से किसी के पैर की आवाज आती है
वो सभी हैमस्टर डर के भाग जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि एक बड़ा सा जायंट उनके सामने होता है। तब नेवा बताता है कि ये एक मेगा चाइल्ड है जिसे हम अभी देख रहे हैं, तो कोई और नहीं बस एक बच्चा है। यह सुन के तो गोकू और वेजिटा हैरान थे कि यह बस एक बच्चा ही है। तब नेवा बोलता है कि उसके बैग को देखो, इसका मतलब वो स्कूल से अपने घर जा रहा है। ये सबके लिए शौकीन था कि आखिर ये भी स्कूल जाते हैं। अब वो बच्चा वहाँ पर आराम से बैठ जाता है और उसके पीछे उसका पेट भी आ जाता है और उसके बैग का सामान नीचे गिर जाता है और ये सीधा गोकू, वेजिटा और पिक्कोलो पर गिरता है। वो बेबी अपना खाना खाने लग जाता है। तब नेवा बताता है कि ये जरूर उस क्रैकन का टेंटिकल खा रहा होगा। ये सुनकर गोकू वेजिटा बहुत ज़्यादा शौकीन थे कि जिस क्रैकन ने हमारी नाक में दम कर रखा था उसे वो आराम से खा रहा है। पर तभी उसका पेट उनकी आवाज़ सुन लेता है और वो उन्हें ढूंढने लगता है। उसकी छींक से गोकू बाहर आ जाता है और वो गोकू को देख लेता है। वो गोकू पर जानलेवा अटैक करता है। गोकू उससे बचकर भाग रहा होता है। ग्लोरियो गोकू की जान बचाने के लिए उसका ध्यान भटकाता है, पर वो पेट उसके पीछे पड़ जाता है। वो पेट उसे जान से मारने वाला होता है। तभी वेजिटा बीच में आके उसे बचा लेता है। ग्लोरियो पूरी तरह डर गया था, पर वो खुश था कि वेजिटा ने उसे बचा लिया। ग्लोरियो गोकू, पिक्कोलो और वेजिटा से बोलता है कि इसको शिप से दूर रखो, चाहे कुछ भी हो जाए वो शिप से दूर ही रहे। पिक्कोलो और वेजिटा उसे अपने की ब्लास्ट से अटैक करते हैं, पर उसको तो मजा आ रहा था। ये देखकर वेजिटा शौक था। तभी उस पेट की नजर पड़ती है उनकी शिप पे। उसे वो शिप चमकती हुई बहुत अच्छी लगती है। वो डायरेक्ट ही उस शिप की तरफ भागने लग जाता है। ग्लोरियो, पिक्कोलो और वेजिटा उसे रोक नहीं पाते। वो सभी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब गोकू भी सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे पता था अगर उसने अब होल्ड बैक करा तो वो हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाएंगे। तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक कामेहामेहा अटैक मारता है और वो एक शॉट में ही उस डॉग को हवा में उड़ा देता है। बुल्मा और पैंजी ने शिप ठीक कर ली थी और वो सबको शिप में आने को कहती है। वेजिटा और पिक्कोलो बोलते हैं कि तुम सब यहाँ से निकलो, हम उसका ध्यान भटकाते हैं। अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो जायंट बेबी उन्हें देख चुका था। अब वो एक पेड़ को तोड़कर उन्हें पोक करने लग जाता है जैसे कोई बच्चा करेगा। वो शिप को अपने हाथ से कुचलने की कोशिश करता है, पर सही समय पर गोकू उसे रोक देता है। पर फिलहाल अभी गोकू में इतनी पावर नहीं थी कि वो उसे रोक सके। वो अपने हाथ को पेट पर मारता है जिससे गोकू उसके बैग में जाकर गिर जाता है और वो अपने स्केल से शिप पर अटैक करने ही वाला था, पर तभी उसके बैग से रोशनी निकलने लगती है। इस मूवमेंट पर मुझे लगने लगा था कि गोकू अब सुपर सैयन 3 का यूज करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो सुपर सैयन का यूज करके और अपने पावर पोल की मदद से उसे रोकने लगता है, पर गोकू ज्यादा देर उसे रोक नहीं पाता और गोकू गिर जाता है। वो बच्चा गोकू को अपने पैर से कुचलने वाला होता है, पर ग्लोरियो किसी भी तरह गोकू को वहां से निकाल लेता है। गोकू ग्लोरियो को थैंक्स बोलता है। वो सब वहां से निकल जाते हैं। तब गोकू पूछता है ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो ये खुद डीमन किंग क्यों नहीं बन जाते, ये तो आराम से पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर सकते हैं। सुप्रीम काय बताते हैं कि ये थोड़ी पिछड़ी रेस से हैं और ये जैसे रहते हैं वैसे में ही खुश हैं। तभी वेजिटा को कुछ याद आता है और वो बोलते हैं कि जरा रुको, तुमने कहा था कि ये सेकंड नंबर पे सबसे टेरिफिंग प्लेनेट है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है इससे भी वर्स्ट प्लेनेट है। तब नेवा बताते हैं हाँ, वो प्लेनेट है गीगा, जहाँ पर गीगा लाइट रहते हैं। वो उससे भी कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं। आप उसका साइज इमेजिन कर सकते हो। ये तो तय था कि ये जंगल किसी को भी पसंद नहीं आया सिवाय गोकू के। गोकू शिप के बाहर देखकर स्माइल कर रहा होता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।